मैं करीबन 7 या 8 साल की रही होंगी जब मैंने पहली बार उसे देखा। वो करीबन 8 या 10 फुट का लंबा रहा होगा। अपनी नन्ही नन्ही कदमों से मैं अपनी बुआ के घर उन्हें पुकारते हुए पहुंची। मैंने आवाज लगाई, बुआ, कहाँ हो बुआ? पर मेरी बुआ की कोई आवाज ना आई। मैंने फिर दूसरी बार आवाज लगाई। एक आवाज आई, हाँ, मैं यहाँ हूँ। फिर मुझे लगा कि मेरी बुआ के घर में एक छोटी सी गली है। ये आवाज वहीं से आ रही होगी। हो सकता है मेरी बुआ उसी गली में हो। जब मैं उस गली में गई तो वहां मेरी बुआ नहीं थी। मैं उस गली से निकलकर फिर से आंगन में आ गई और मैंने फिर से बुआ को आवाज लगाई, बुआ, बुआ। तो मुझे फिर से आवाज आई। उन्होंने कहा, हाँ, क्या कह रही हो, मैं यहाँ हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बुआ के घर के आंगन में एक चापाकल है। ये आवाज वहीं से आ रही है। हो सकता है बुआ चापाकल के पास हो। तो मैंने अपना कदम चापाकल की ओर बढ़ाया, पर मेरी बुआ यहाँ भी न थी। उस गली और उस चापाकल के बीच में एक लीची का पेड़ था। जब मैंने देख लिया कि न बुआ गली में है और न ही चापाकल के पास, तो मैं अपना कदम बढ़ाते हुए लीची के पेड़ के पास चली गई और वहां पूर्व की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। हालांकि गली और चापाकल के बीच में जमीन उतना बड़ा नहीं था कि मुझे ज्यादा समय लग सके। दोनों बिल्कुल आसपास ही थे। छोटी सी जगह थी, सो दोनों के बीचों बीच में खड़ी हो गई। इतने में मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मैं दंग रह गई। मुझे आज भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा है। मैं आज भी सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। मैंने देखा कि चापाकल के पास एक विशालकाय भीमकाय भयानक दिखने वाला इंसान, नहीं, वो इंसान नहीं हो सकता। वो तो कोई भीमकाय राक्षस लग रहा था, या फिर एक भीमकाय साया। वह इतना लंबा तगड़ा था कि मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ी थी और वो उत्तर की तरफ से आ रहा था, तो मैं उसके बिल्कुल दाहिने हाथ की तरफ खड़ी थी। वो अपनी लंबी लंबी टांगों से दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगा, जहां पर मेरी बुआ के कमरे का मुख्य दरवाजा था। जब वह चापाकल से होते हुए बिल्कुल मेरे सामने लीची के पेड़ के पास आया, तो वह इतना लंबा था कि मुझे उसका चेहरा देखने के लिए अपना सर ऊपर की तरफ उठाना पड़ा। भीमकाय पहाड़ जैसा शरीर देखकर मैं अवाक रह गई। जब मैं उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, इतने में शायद उसको पता चल गया कि कोई उसे देख रहा है, जो कि मैं थी। जब उसे यह एहसास हुआ कि मैं उसे गौर से देख रही हूँ, तो उसने भी मुझे देखने के लिए अपनी लंबी गर्दन मेरी तरफ घुमाकर नीचे की तरफ अपना सर करके मुझे देखा। मैं स्तब्ध थी। मैं अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी। उसने भी मुझे देखा। जब उसने मुझे देखा, मुझे लगा कि मैंने इससे ज्यादा भयानक चीज दुनिया में कभी नहीं देखी होगी। उसकी बड़ी बड़ी लाल अंगारों जैसी आंखें, आंखों की नसें मोटी मोटी लाल लाल स्पष्ट दिखाई दे रही थी। बाहें इतनी तगड़ी कि अगर किसी को पकड़ ले तो 1 सेकंड भी ना लगे मारने में। पैर इतने लंबे, शरीर इतना भीमकाय, जैसे कोई विशालकाय पहाड़ एक इंसान जैसे साये का रूप लेकर मेरे सामने खड़ा हो, जो अंधेरे में भी अपनी छाप छोड़ रहा था अपने काले होने का। उसे अंधेरा भी अपने में न समा पाया, वो इतना काला था। पर पता नहीं क्यों उसने मुझे देखा तो सही, पर मुझ पर कोई हमला नहीं किया। मुझे देखने के बाद उसने अपना गर्दन फिर से सीधा कर लिया और वो सीधे सीधे मेरी बड़ी बुआ के कमरे की तरफ जाने लगा। न जाने उस समय मेरे अंदर क्या कौतूहल मची। मुझे उस समय बिल्कुल भी डर नहीं लगा और मैं उसके पीछे पीछे चल दी। क्योंकि मैंने बताया कि वो बहुत लंबा था,
तो उसने अपनी गर्दन झुकाकर और अपना कमर भी झुकाते हुए मेरी बुआ के बरामदे पे अपना कदम रखा और फिर उसी तरह इंसानों के जैसे झुकते हुए कमरे के दरवाजे में भी प्रवेश किया और मैं भी अपनी नन्ही नन्ही कदमों के साथ उसके पीछे पीछे अपना कदम बढ़ाती रही। जब वह कमरे के अंदर चला गया तो मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई और कमरे में जैसे ही मैं घुसी तो वह आकृति गायब हो गई। उस समय हमारा जहाँ घर हुआ करता है वहाँ बिजली नहीं पहुंची थी, तो मेरी बुआ ने कमरे के टेबल पर एक लैंप जलाकर रखी थी, जिसकी रोशनी को मेरी बुआ ने बिल्कुल ही मध्यम कर दिया था। मेरे इस निर्मल मन में जाने क्या हुआ, मैंने उस टेबल पे रखे लैंप को अपने हाथों से उठाया और उसकी मध्यम रोशनी को तेज करते हुए लौ को बढ़ाया। वहां दोनों तरफ बेड लगा हुआ था। मैंने लैंप की रोशनी जब बढ़ाई तो सबसे पहले मैंने पहले वाले पलंग के नीचे देखा, पर वो साया नहीं था। फिर मैंने दूसरे वाले बेड के नीचे देखा, वहां भी वो नहीं था। फिर मैंने उसी टेबल के नीचे देखा, मुझे वहां भी कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मेरे इस मन को डर का एहसास हुआ। मेरा दिमाग सूखने लगा। ऐसा लगा मेरे दिमाग की सारी नसें सूख रही हैं। मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे रोए खड़े होने लगे। मैंने जो हाथों में लैंप पकड़ कर रखी थी वो कब मेरे हाथों से छूटकर शीशा टूट गया मुझे पता भी नहीं चला। मैं हांफते हकलाते हुए रूम से दौड़ कर निकली और दौड़कर मेन गेट की तरफ गई। भागती चली गई। इतने रफ्तार में मैं दौड़ी कि मेरा कोई पीछा न कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ बुआ को सभी लोग दीदी कहकर पुकारते हैं, तो मैं दौड़ते समय दीदी दीदी कहकर चिल्ला रही थी। दीदी मैंने देखा, मैंने देख लिया। इतने में मेरी बुआ ने आकर मुझे गले से लगा लिया, क्योंकि मेरी बुआ आंगन में और घर में तो नहीं थी, पर वो अपने दरवाजे पर थी और वह मुझे वहीं से आवाज़ दे रही थी कि हाँ मैं यहाँ हूँ, पर मुझे लग रहा था कि वह आंगन में ही है। जब मेरी बुआ ने मुझे अपने गले से लगाकर कस के पकड़ लिया, तब भी मैं थरथरा रही थी और डर रही थी। वो मुझे पूछती रही, तुमने क्या देखा बेटा, क्या देखा तुमने? और मैं बस यही कहती रही कि मैंने देख लिया, मैंने उसको देखा, पर मैं बता नहीं पा रही थी कि मैंने क्या देखा। मैं बहुत रोने लगी और अपनी बुआ के गले से लिपट गई। फिर मेरी बुआ मुझे मेरे पापा के पास लेकर आई, मेरे घर, और उन्होंने मेरे पापा से कहा कि तुम्हारी बेटी को दृष्टि भ्रम हुआ है, इसने कुछ देखा है, तुम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हो, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। उस समय मैं बहुत पतली दुबली हुआ करती थी। सबको ऐसा लगा कि मुझे यह दृष्टि भ्रम कमजोरी के कारण हुई है। वो लोग ये सब इसलिए बोल रहे थे क्योंकि मुझे छोड़कर मेरे घर में सभी नास्तिक हैं और उन्हें भूत प्रेत और भगवान में विश्वास नहीं है। उन लोगों ने मेरी इस बात को जानकर यही उचित समझा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाया जाए, मेरे वीकनेस का इलाज कराया जाए। अगले ही दिन सुबह होते ही मेरे पापा मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए और वहां मुझे कुछ टॉनिक और ताकत की गोलियां दिलवा कर लाए। मेरी ये कहानी तो यहीं आके खत्म हो गई, पर उस आकृति से जुड़ी हुई दूसरी कहानी तब सामने आई जब मैं करीब 12-13 साल की हो गई। इस बार ये कहानी मुझसे जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि मेरे पूरे गांव और गांव की एक लड़की से जुड़ी हुई थी, और इस कहानी का थोड़ा हिस्सा मेरे पापा से भी जुड़ा हुआ है। जब गांव में दूसरी बार बहुत कुछ सुनने को मिलने लगा तो उसमें मेरे पापा के सपने का भी वर्णन आता है, जिसको बताते हुए उन्होंने हम सबके पास हूबहू उसी आकृति का वर्णन किया था जिसे मैंने अपनी 7-8 वर्ष की आयु में देखा था। हालांकि मैंने इसका वर्णन केवल अपनी माँ और अपने पति के पास की है। किसी तीसरे इंसान को मैंने कभी नहीं इस बारे में बताया, क्योंकि मुझे पता था कि कोई मेरा यकीन नहीं करेगा। पर आज
मेरा मन किया कि मैं अपने साथ घटी उस घटना को आप सबको बताऊं, क्योंकि मेरे पति ने शास्त्र पढ़ा है। कुछ किताबों में इस भीमकाय दिखने वाले साए का वर्णन मिलता है। तो मुझे मेरे पति ने बताया है कि मैंने क्या देखा था। अगर आप लोगों को पता है कि मैंने क्या देखा था तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं मेरी ही अपनी एक अलग कहानी के साथ।